अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज बच्चे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक के बाद आप काबिल हो जाएंगे कि अगर बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो देन क्या होता है। और अगर हम अर्थ की बजाय चाँद पे रहना शुरू कर दें और हमारे कुछ दोस्त अर्थ पे रहना शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा। चेंज कैसा होगा, यही आप इस लेक्चर में सीखेंगे। मतलब कुछ लोगों की जो आपके फ्रेंड्स अर्थ पे हैं, उनकी लाइफ बड़ी स्लो गुजरेगी, जबकि जो मून पे रहने वाले होंगे, उनकी लाइफ बड़ी तेज़ी से गुजरेगी। मैं इसको आप ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि आप क्लास फेलो हैं और कुछ क्लास फेलो लेट्स सपोज़ आइडियल कंडीशन है, अगर मून पे चले जाते हैं और वहाँ पे स्टडी स्टार्ट कर देते हैं और जब वो वापस आएँगे, तो आप ये देखेंगे कि आपके जो अर्थ पे क्लास फेलो थे, वो आपसे पीछे होंगे। आप तो आगे हायर क्लासेस से एजुकेशन लेके आ चुके होंगे, लेकिन दूसरे आपसे पीछे होंगे। आप इस चीज़ से समझ रहे होंगे कि अच्छा, जो हमारे फ्रेंड्स अर्थ पे थे, उनकी जो लाइफ है, उनका जो टाइम है वो स्लो गुज़रा है और हमारा टाइम, मतलब जो आप मून पे रह रहे थे, उनका टाइम फास्ट गुज़रा है। यही चीज़ आज आपने सीखनी है और इसको क्या कहते हैं, रिलेटिविटी। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब दिया? 1905 ने। और वो कौन सी थ्योरी है? इसे कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी दो तरह की है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखें, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स की स्पीड है वो कांस्टेंट है और वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती लाइव इस यूनिवर्स में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है इस यूनिवर्स में। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, वो इस स्पीड को या इससे ज़्यादा स्पीड अटेन नहीं कर सकता, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है। इसीलिए हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। तो आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज पेश की। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपके कोर्स में थोड़ा सा उसका टच है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और सेकंड है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसका तो जनरल थ्योरी का तो इसने बात ही नहीं की है आपके टॉपिक में, रिलेटिविटी में। रिलेटिविटी पहले समझते हैं क्या होती है। रिलेटिविटी ये है कि अगर आपका दोस्त एक ट्रेन में मूव कर रहा है और आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं कि आपका दोस्त उसमें ट्रेन में बैठ के चाय पी रहा है और जो ट्रेन है बहुत तेजी से मूव कर रही है, लेट्स सपोज। तो आपकी वो परसेप्शन को डिफरेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत स्लोली चाय पी रहा है, टेकिंग कर रहा है, या वो कोई चीज खा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा वो बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा खा रहा है। इससे आप क्या सीख रहे हैं? इससे ये सीख रहे हैं कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे, तो वो दूसरे ऑब्जर्वर की परसेप्शन को चेंज कर सकती है। जैसे कि आपके फ्रेंड उस जो दूसरी ट्रेन है उसमें चाय पी रहा है, या कोई और काम कर रहा है, या कोई चीज खा रहा है, तो आप प्लेटफॉर्म पे हैं और जो ट्रेन गुजरी है इतनी तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड से गुजरी है, लेट सपोज। तो आप जब उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो वो तो नॉर्मली चाय पी रहा होगा, जैसे आप बाहर पी रहे थे, लेकिन जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऑब्जर्व करेंगे उस ट्रेन के अंदर अपने दोस्त को, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बड़ा स्लो स्लो चाय पी रहा है, या जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो बड़ी स्लो है। तो यहाँ से एक चीज सीखनी है आपने, क्या? कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, तो वो जिस जगह पे है, जिस कंटेनर में है, जैसे आप कह सकते हैं कि वो जो कैबिन है उसका डब्बा है ट्रेन का, उसके अंदर जो दोस्त आपका चाय पी रहा है, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं है, वो ऐसी प्लेस होती है जहां से मेजरमेंट ली जाती है। जैसे कि आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरा दोस्त चाय किस तरह का पी रहा था, तो आप ये फील कर रहे हैं वो बड़ा स्लोली पी रहा है। हालांकि उस फ्रेम के अंदर, उस कैबिन के अंदर बाकी जो दो दोस्त आपके बैठे हैं, उनके लिहाज से नॉर्मल रूटीन में जैसे चाय पी रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको लगता है कि वो बड़ा स्लो स्लो एक्टिविटी कर रहा है, चाय वाली या जो भी है। तो यहाँ से मेजरमेंट ली जाती हैं, उससे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से
दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं तो हम उसमें कोई डिफरेंट फील करते हैं, मतलब धोखा खा जाते हैं। अब उसमें हम ये देखेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है, इसे कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जब बच्चे पहली दफा सुनते हैं इसको तो ऐसे फील होता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मतलब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिविटी को। रिलेटिविटी इज द स्टडी ऑफ द वे, ऐसा पढ़ने का तरीका है, अंदाज है, इन विच जिसमें ऑब्जर्वर फ्रॉम मूविंग फ्रेम। अब मूविंग फ्रेम ऑब्जर्वर का क्या है, वो जो ट्रेन फास्टली मूव कर रही थी वो है, ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो मूविंग ट्रेन जो है, मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है उसमें ट्रेन वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन आपने पेपर में इसको नहीं लिखना। फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अफेक्ट आप पे असर डालेगा किसका, योर परसेप्शन, जो आप देख रहे होंगे उस ट्रेन के अंदर के क्या हो रहा है। मेरा दोस्त चाय पी रहा है तो आप कहेंगे इतनी स्लो चाय पी रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होगा। वहां पे उसके जो दोस्त बैठे हैं ट्रेन के अंदर वो कहेंगे नॉर्मल रूटीन में हम चाय पी रहे हैं, लेकिन आपकी परसेप्शन को डिसीव कर देगा, चेंज कर देगा। योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिस दुनिया में आप हैं, मतलब आप प्लेटफॉर्म पे थे, वो एक आप समझ लें कि आपकी दुनिया है, आप दूसरी दुनिया में देख रहे हैं जो कि एक मूविंग ट्रेन, फास्टली मूविंग ट्रेन है। तो आपकी परसेप्शन वो वाला जो कैबिन है या जो दोस्त है आपके मूविंग ट्रेन में चेंज कर सकता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं रिलेटिविटी के। एक बॉडी की मोशन रिलेटिव टू अदर बॉडी की मोशन डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी बता रहा। अब ये कब उसने प्रपोज की ये थ्योरी, इन 1905। ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में शॉर्ट और एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रपोज किया, प्रपोज द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। उसने, हालांकि इसने दो थ्योरीज पेश की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। टू टू theories were proposed by Einstein. He Einstein in 19 फर्स्ट क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आज हम थोड़ा सा उसको पढ़ने लगे हैं। और सेकंड जो है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में है, जो आज हमने पढ़ा जैसे मैंने आपको बताया। और जनरल थ्योरी में ये है, अगर कोई मैसिव बॉडी है तो वहां पे भी टाइम स्लो गुजरेगा। जैसे स्टार्ट में मैंने क्या बताया, अगर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस आपके जो हाफ फ्रेंड हैं वो मून पे चले जाते हैं, उसी क्लास में जब आप स्टार्ट लेते हैं, पहला दिन है आपका क्लास में, तो पहले दिन आप मीटिंग करते हैं कि आपके जो इवन रोल नंबर हैं वो मून पे पढ़ेंगे और जो ऑड रोल नंबर हैं वो अर्थ पे पढ़ेंगे। और जब वो अपने लेट जिस क्लास में आप हैं वो एक साल मुकम्मल करके जब अर्थ पे आएंगे तो आप अभी नाइन्थ में या जो भी क्लास आपकी है उसी में ही पढ़ रहे होंगे, और उन्होंने पेपर वगैरह दे के ही आप इधर वापस आ जाना है, और हो सकता है 10th क्लास भी आधी पढ़ ली हो। मतलब आप इस चीज से क्या समझ रहे हैं कि सर उनका टाइम क्यों दिन डेज एंड नाइट्स जल्दी गुजरेंगे। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। ये है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रीजन, क्योंकि अर्थ जो है वो ज्यादा हैवी बॉडी है एज कम्पेयर टू मून, और मून पे जो ग्रेविटी है वो कम है और वहां पे टाइम स्लो चलेगा, सॉरी वहां पे टाइम बहुत फास्ट चलेगा। जबकि अर्थ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसका मैस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो टाइम है वो स्लो चलेगा। इसलिए आप अभी इम्तहान भी नहीं दे पाए होंगे बोर्ड के नाइन्थ में, जबकि आपके फ्रेंड नाइन्थ क्लियर करके भी आ चुके होंगे, आपको मिलने आएंगे, हाँ भाई आप हम 10th क्लास में आपके साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन आप तो अभी नाइन्थ के पेपर भी नहीं दिए होंगे। इस एनालॉजी से आप ये समझ सकते हैं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है।
नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे कि स्पीड ऑफ लाइट है कितनी। इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, व्हाट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। पूरी यूनिवर्स की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मैं आपको बड़े आसानी से ये स्पीड ऑफ लाइट समझा सकता हूँ। जैसे ये अर्थ है, अर्थ, आपको स्पीड समझाने लगा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट है कितनी, आप गेस कर सकेंगे। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये बच्चे अगर यहाँ से ट्रेवल करे, अर्थ के बाहर चक्कर लगाना शुरू करे, तो ये 1 सेकंड में कितने दफा सर्कुलेट कर जाएगी? अप्रोक्सीमेट 8 टाइम्स सर्कुलेट कर सकती है। मैं इसको आम लैंग्वेज में समझाता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में वो अर्थ के अप्रोक्सीमेट 8 चक्कर लगा सकती है, 8 चक्कर लगा सकती है, 8 दफा 1 सेकंड में गुजर के आ सकती है अर्थ के बाहर से। आप ये समझ सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड कितनी फास्ट है। और इस यूनिवर्स में अभी तक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मैस हो और वो इस स्पीड को गेन करे या इससे ज्यादा स्पीड को गेन कर सके। इसका मतलब है सर ये तो फिर लिमिटाइज हो गई। यस, और ये तो फिर यूनिवर्स में ही लिमिटाइज होगी। बिल्कुल ठीक है, आपने सही सोचा। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ द मोशन। यूनिवर्सल स्पीड लिमिट क्या है? यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है एनी ऑब्जेक्ट in the universe cannot achieve speed equal or greater than the speed of light. This is called universal speed of limit. अब इसमें मैंने वो लास्ट पे पहले ही बता दिया था कि टू थ्योरीज वर प्रपोज्ड बाय द आइंस्टाइन। ये था आज का हमारा रिलेटिविटी का टॉपिक। इसको बच्चे आपने आसानी के साथ ये जो चीजें मैंने बताई हैं लिखना है, सही करके नोट्स बनाने हैं। और ये जैसे मैंने ये जितना बताया इसको भी याद रखना है और एग्जाम्पल को याद रखना है। इसमें सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग की, यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुई है, इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज।